तो अभी 7th क्वेश्चन कर लेते हैं। 7th क्वेश्चन में सेम इंस्ट्रक्शन वही है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज़ डिफाइंड बाय फंक्शन डिफाइंड है एफ ऑफ एक्स। अब ये 3 पीसेस में है ये फंक्शन। एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू -3 के लिए फंक्शन का एक्सप्रेशन है मॉड ऑफ एक्स प्लस 3, और एक्स -3 और +3 के बीच में है तो उसके लिए फंक्शन का एक्सप्रेशन -2x है, और x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए फंक्शन का एक्सप्रेशन 6x + 2 है। तो ये 3 पीसेस वाला फंक्शन है, और क्लियरली यहाँ इसके जो टर्निंग पॉइंट्स है वो हमें पता चल रहा है। -3 से पहले बाद में फंक्शन का एक्सप्रेशन अलग अलग है, और 3 से पहले और 3 के बाद दोनों के लिए फंक्शन का एक्सप्रेशन डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो टर्निंग पॉइंट है वो तो -3 और +3 है, इन्हीं पर हमें चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट ए फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस इन आर इफ़ इट इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन। तो ये 2 फंक्शन और भी इसके अलावा होते हैं। एक तो आपका आइडेंटिटी फंक्शन होता है और कांस्टेंट फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। ये कुछ मैंने आपको जो पॉइंट्स टू रिमेंबर लिखवाए थे वहाँ हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको नोट कराए। एक ऐसा पॉइंट नोट कराया है जिसमें फंक्शंस के बारे में ये बताया गया कौन कौन से फंक्शन ऑल रियल नंबर में कंटिन्यूस होते हैं। तो वो एक बार आप और देख लेना। तो मॉडुलस फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन, ये दोनों फंक्शन ऑल रियल नंबर यानी कि ये इनके अपने डोमेन में कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। अब ये आपको गिवन है, गिवन दैट गिवन फंक्शन f is continuous for x is less than -3, x belongs to open interval -3 to 3 and x is greater than 3। इन तीनों के लिए फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए वो या तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन है या फिर मॉडुलस फंक्शन है। तो वो फंक्शन आपका कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा इन इंटरवल्स के लिए, है ना। तो क्लियरली टर्निंग points of function are -3 and +3. So we have to check continuity of given function at x equal to -3 and x equal to +3। ये 2 पॉइंट्स पर हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। देखो, अब ये तो पता है आपको x इज़ लेस देन -3 के लिए फंक्शन x इज़ लेस देन -3 के फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू mod x + 3 है। x इज़ ग्रेटर देन -3 के लिए फंक्शन f ऑफ x -2x है, और x इक्वल टू -3 के लिए फंक्शन है mod ऑफ x + 3, f ऑफ x इक्वल टू mod x + 3। अभी यहाँ चेक करेंगे तो ये 2 टर्निंग पॉइंट हमें मिल गए, x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 3। तो इन्हीं 2 टर्निंग पॉइंट्स पर हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। अगर इन दोनों पर कंटिन्यूस हो गया तो कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा। अगर इनमें से कोई एक पॉइंट ऐसा मिलता है जिस पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो वही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। अगर दोनों पर ही डिसकंटिन्यूस आया तो हम कहेंगे कि इस फंक्शन में 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, 2 पॉइंट हैं डिसकंटिन्यूटी वाले, है ना, जिन पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। चेक करते हैं, LHL RHL ये सब निकालेंगे। LHL निकालेंगे, x इक्वल टू -3 लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव। देखो ये माइनस जो आया है 3 के आगे वो तो -3 पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, और इसके ऊपर जो ये माइनस लगा है ये तो सिम्बॉलिक फॉर्म है कि हम -3 से जस्ट बिफोर के पहले की बात कर रहे हैं ना, और जस्ट बिफोर की बात कर रहे हैं, पहले की बात कर रहे हैं, -3 से पहले की। ये फंक्शन का एक्सप्रेशन क्या है, -3 से पहले के लिए फंक्शन का एक्सप्रेशन नहीं, -3 x इज़ लेस देन -3 फंक्शन का एक्सप्रेशन है mod ऑफ x + 3, mod ऑफ x + 3। तो जब चाहें तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं और h वाली मेथड से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर h वाली मेथड से कर रहा हूँ,
लिमिट एच टेंड्स टू 0 लिखा, और फंक्शन में एक्स के प्लेस पर -3 माइनस एस लिख देंगे, है ना। ए माइनस एस लिखते हैं, यहाँ पर ए मतलब क्या है, -3 है। एफ ऑफ ए माइनस एस लिखते हैं, जो फॉर्मूला आपको लिखवाया था LHL का, उसमें अभी क्या करना है, फंक्शन ये वाला लेना है। फंक्शन आपको कौन सा लेना है, मॉड ऑफ एक्स प्लस 3, इसमें एक्स के प्लेस पर -3 माइनस एस लिख दो, तो इस तरह का कुछ बन जाएगा। अब आप एच के प्लेस पर 0 पुट करके, मतलब इसकी लिमिट ले लेंगे, एच के प्लेस पर 0 लिखेंगे, तो मॉड ऑफ -3 माइनस 0 प्लस 3 ऐसा आ जाएगा। -3 का मॉडुलस 3 हो जाएगा, है ना। मॉडुलस -3 का मॉडुलस +3 हो जाएगा, और 3 + 3, तो ये लिमिट आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई LHL। अब हमें RHL निकालनी है। RHL के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0, और फिर वही h वाली फॉर्म में कर लिया, a + h यानी -3 + h। और अब यहाँ -3 पॉजिटिव का मतलब है -3 के बाद के लिए फंक्शन क्या है, ये है -2x। तो -2x यहाँ के हिसाब से मतलब -2x में x के प्लेस पर -3 + s लिखना है, तो वो इस तरह से बन जाएगा, है ना। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए, और h वाली फॉर्म से भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक है कर देना। ये सॉल्व करेंगे, 6 - 2h आएगा, फिर h के प्लेस पर 0 लिख देंगे, तो ये लिमिट इसकी आ जाएगी, यहाँ पर आपको 6 लिमिट मिल जाएगी, ठीक है। तो LHL भी 6 आई, RHL भी 6 आई, मतलब इस फंक्शन की x = -3 पर लिमिट का एग्जिस्टेंस है, और वो लिमिट 6 है। अब आपको चेक करना है कि इस फंक्शन की वैल्यू एट x = -3 क्या वो भी 6 आती है। अगर 6 आ रही है तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा इस पॉइंट पर। तो हम चेक करते हैं इसकी वैल्यू क्या है फंक्शन में। देखो, ये f ऑफ -3 निकालेंगे, f ऑफ -3 इसमें मैं निकालूंगा यहाँ पर, f ऑफ -3, x = -3 के लिए जो फंक्शन था वो mod x + 3 के बनता, इसलिए उसी फंक्शन में x के प्लेस पर -3 लिख देना है ना। तो mod ऑफ -3 + 3 = 3 + 3 यानी 6 आ गया। देखो इस क्वेश्चन में, सॉरी, इस x = -3 के लिए हम देखते हैं, इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट LHL = RHL = f ऑफ -3, तीनों आपस में इक्वल आ गए। LHL की वैल्यू 6 है, RHL की वैल्यू भी 6 है, और f ऑफ -3 भी 6 आ गया, है ना। तो हम ये लिखेंगे कि f इज़ कंटिन्यूस एट x = -3। तो ये फंक्शन x = -3 पर कंटिन्यूस फंक्शन है। कंटिन्यूस है तो फिर ये x = -3 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो नहीं हो सकता। इसके बाद हम x = 3 के लिए चेक कर रहे हैं। x = 3 के लिए LHL निकाल लेंगे, लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव लिखेंगे, f ऑफ x, तो ये मैंने ऊपर लिख दिया है कि 3 से कुछ कम के लिए, x <3 के लिए फंक्शन का एक्सप्रेशन -2x, ये सब मैंने उस पीस फंक्शन में से देख के लिखा है। x > 3 के लिए फंक्शन का एक्सप्रेशन 6x + 2 है, x = 3 के लिए फंक्शन का एक्सप्रेशन 6x + 2, क्योंकि जब ये हमें वैल्यूज़ काम में आएंगी जब हम LHL RHL निकालेंगे, तो 3 से कम के लिए जो फंक्शन का एक्सप्रेशन होगा उसके हिसाब से फंक्शन में x के प्लेस पर 3 - s लिख दिया जाएगा, तो वो आपका -2x है, तो इसमें हमने x के प्लेस पर 3 - s लिख दिया यहाँ पर, देखो इस तरह से, और लिमिट ले ली, तो ये लिमिट आपकी आ रही है -6 आ रही है, ठीक है। इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो -6 आ रही है। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो वो राइट हैंड लिमिट के लिए 3 से कुछ ज़्यादा के लिए जो फंक्शन है वो 6x + 2 है, देखो ऊपर 6x + 2 है ना। x > 3 के लिए 6x + 2 है, तो वो इस तरह से 6 × 3 + h + 2 करेंगे, और फिर लिमिट लेंगे यहाँ पर, तो ये इसकी 20 आ रही है,
तो RHL 20 आ रही है, ठीक है। अब LHL आ गई आपकी, RHL आ गई, LHL RHL दोनों आ चुकी हैं। अब हमें फंक्शन की वैल्यू f(3), तो f(3) यहाँ देखा हमने कितना है, f(3) है क्योंकि वो 6x+2 है, उसके लिए x=3 के लिए जो फंक्शन का एक्सप्रेशन है वो 6x+2 है। तो x के प्लेस पर 3 लिखकर हमें उस फंक्शन की वैल्यू x=3 पर मिल जाएगी। तो इसके लिए 6x+2 में आपने x के प्लेस पर 3 लिख दिया, 6 3 जा 18, 18+2, ये आपकी f(3) 20 आ गई। तो अभी हम देखते हैं कि LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL। अब भले ही f(3) RHL के इक्वल बना रहा है, लेकिन गड़बड़ तो यहाँ पर होगी ना। इस फंक्शन की x=3 पर लिमिट का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। LHL RHL डिफरेंट आ रही हैं, तो लिमिट का ही एग्जिस्टेंस नहीं तो फिर कंटिन्यूस तो हो ही नहीं सकता। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस तभी होता है जब उस फंक्शन की उस पॉइंट पर लिमिट का एग्जिस्टेंस हो। यहाँ तो LHL RHL इक्वल ही नहीं आ रही, तो लिमिट का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो फिर हम लिख देंगे f इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x=3, हैंस x=3 इज़ द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f। तो केवल एक ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इसमें है और वो है x=3। तो ये इस तरह से करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन।